मंच है, आप अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लें जैसा आपको सुविधाजनक लगे। तो मेरे साथ 5 लोग हैं यहाँ पे। कैलाश जी हैं, उपाध्यक्ष जिला पंचायत के। नीतेश जी हैं, जिला महामंत्री हैं। सीमा जी हैं, अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की। इसके अलावा रवि चंद्रवंशी जी हैं, कवर्धा किसान बाहुल्य हैं, तो उनके जो है प्रतिनिधि के तौर पर किसान कांग्रेस के अध्यक्ष है। और इसके अलावा मेरे पास महेश जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, और महेश जी काफी चर्चित व्यक्ति भी रहे हैं पिछले कार्यकाल में। तो इसलिए आप 5 का बहुत स्वागत है। और शुरुआत सत्ता पक्ष से ही कर लेते हैं। 2 सालों में क्या दिया आप लोगों ने कबीर धाम को कवर्धा से? क्या उन्होंने मांगा था? किस लिए वोट मांगे थे आपने, और क्या दिया आपने? सबसे पहली तो ये बहुत अच्छा आयोजन के लिए आईएनएच के परिवार ला मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आप सब ला शुभकामना देता हूं कि कवर्धा जैसे हमारे छोटे से शहर में आप ये बड़े कार्यक्रम करे हो। एक लिए हम सब कवर्धा वासी की ओर से आपके आभार, आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपके। निश्चित रूप से विगत 2 साल में कवर्धा के उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी और सब जनप्रतिनिधि साय सरकार के नेतृत्व में निश्चित रूप से कवर्धा विकास के ऊंचाई ल छुई हवा। हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा है स्वास्थ्य, तो के लिए स्वास्थ्य के लिए कवर्धा में जिन मेडिकल कॉलेज के कवर्धा वाले के कवर्धा जिला वाले की जिन सपना रही से मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। वो मेडिकल कॉलेज हेलो कवर्धा में मेडिकल कॉलेज के सपना पूरा हुई सवाए। कवर्धा में मेडिकल कॉलेज के सपना पूरा नहीं, वहां निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गए हैं। अही साल से 50 सीट के हमारे एमबीबीएस के प्रथम बैच के लड़का मन पढ़ के कवर्धा के मेडिकल कॉलेज से निकली और देश और प्रदेश में अपन नाम रोशन करी। स्वास्थ्य हम देखी तो जिन ओपीडी की संख्या रही पहली जिला अस्पताल में जिन 150-200 लोगन जात रही से सरकारी अस्पताल लोगन की विश्वास जीती से आज देखना तो 800 से अधिक लोगन ओपीडी में जाते हैं। 800 से ज्यादा प्रतिदिन इलाज कराए जाते हैं। तो आप मान के चलो कि वहां सुविधा अच्छा होए। सीटी स्कैन मशीन जिन बाहर में 5,000, 7,000, 10,000 में जिन गरीब आदमी बाहर में मजबूर रही से वो जाके न्यूनतम 700-800 रुपए में गरीब से गरीब आदमी सीटी स्कैन मरीज करा लेते। निःशुल्क सोनोग्राफी जिन गर्भवती माता है। कैलाश जी, हाँ, लेकिन स्वास्थ्य भी देख लो। आप जैसे यहीं के रहवासी हो, आप भी जानते हो कि पिछले अगर 15 साल में 20 साल में देखे आबादी लगभग दोगुना हो गए, लेकिन सड़क तो नहीं बढ़ी। बहुत अच्छा बात पूछे आप। यही प्रश्न मैं चाहते रहे पूछोगी के विगत 5 साल जब कांग्रेस की सरकार रही से तो सड़क की हालत बद से बदतर करके छोड़ के गिरी से। मैं मंच के माध्यम से सबकी उपस्थिति में बात लगा था, सबकी उपस्थिति में अलग से और डिबेट करा लेना। 5 साल में जत का सड़क प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सड़क और पीडब्ल्यूडी सड़क 5 साल में जत का बने रही से 2 साल में ओखर से डबल सड़क मैं कहता हूं बात ना और रिकॉर्ड कहता हूं। ये जिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सड़क की सूची निकाल के देख लेना। विगत 5 साल में जत का सड़क बनी सोही ओखर से 2 गुना सड़क मैं कम कहता हूं। संख्या तो 10 गुना के है, फिर कम बोर्ड में ज्यादा अच्छे थे। केवल 2 साल में, सिर्फ 2 साल में। वो 5 अलग से वो डिबेट करा लेना। जैन चौक में मैं सूची लेकर आ जाऊं। विगत 5 साल तय 2 साल प्रधानमंत्री सड़क मुख्यमंत्री सड़क के अलग से डिबेट करा लेना। मैं तैयार हूं के लिए। एक बार तो आपके दावा में कितना सच्चाई है, एक बार सीमा जी जाने। तो सीमा जी, 5 साल में आप जितना सड़क नहीं बनाया उसका से डबल, बल्कि डबल से भी ज्यादा 2 साल में बनी है। तो 5 साल करे का फिर आप? सबसे पहले तो मैं आईएनएच और हरिभूमि की सभी टीम को जो बाहर से आए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। साथ ही साथ पूरी टीम को मैं बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद दे रही हूं कि इतना अच्छा आपने संवाद का मौका दिया और आज हमें इस मंच में आमंत्रित करके बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। मेरा सवाल आपका सवाल है जो सड़क का है। शहरों का विकास होता है, शहरों में अगर सड़क बनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका विकास जो है वो दिख रहा है। आप गांव तक देखिए पहुंच मार्ग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आज ऐसे बहुत से ऐसे गांव हैं जिसको हॉस्पिटल तक लाने के लिए महिलाओं को वो खाट के माध्यम से वहां हॉस्पिटल तक लाया जाता है। तो ये विकास जो है यहाँ हमको जब तक हमारा विकास, जहां तक हम सड़क को मुख्य मार्ग से गांव को नहीं जोड़ पाएंगे तब तक हमारा विकास जो है और अधूरा है। बात लेकिन दूसरा है, थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं।
कैलाश जी कहना कि 5 साल में आप लोगों ने सड़क जितनी नहीं बनाई उससे डबल 2 साल में बन गई, इस बात का जवाब। नहीं, मेरा भी जवाब यही है कि आप सड़क बनाए जरूर बनाए होंगे, पर हमारे जो गांव हैं, जो गांव में बसते हैं, उन तक हमारी जो सड़क जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उस सड़क का क्या मतलब है? मतलब जो मूलभूत सुविधा से वंचित है हमारे जो गांव में रहते हैं, तो वो सड़क जो है वो मूलभूत सुविधाओं से सड़क की वजह से मानते हो 5 साल में कोई सड़क नहीं बनाया आप लोग? नहीं, मैं ये नहीं मानती कि नहीं बने हो, जरूर बने होंगे, पर जो जरूरतमंद है उन तक सड़क नहीं पहुंच पाया है। दीदी मैं टोकना चाहूँ 1 मिनट। हमारे जिन सुदूर वनांचल में रहने वाले जिन बैगा भाई है, जिन बैगा भाई मन के गांव तक सड़क नहीं से, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ओकर मैं आभार व्यक्त करना चाहूँ। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कल्पना कि चाहे 50 की संख्या में बैगा भाई रहे, वो गांव तक प्रधानमंत्री जनमन सड़क योजना के तहत डामर के सड़क, न सिर्फ डामर के सड़क, पक्का जनमन के आवास, प्रधानमंत्री आवास, जिन प्रधानमंत्री आवास पूरा कांग्रेस के समय में, आप खुद जानता हो, आप बहुत सारा डिबेट में भी रहे हो, विगत 5 साल में कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास ला सिर्फ एकर से तिरोक के बैठे रही से कि गरीब के आवास नहीं बनना चाहिए। नाम तो बता दो जहां सड़क बनाए। हर बैगा गांव, हर बैगा एक आधो गांव का नाम, 100 गांव का नाम बता दू आप, सूची में आप व्हाट्सएप कर देता हूं। हर बैगा गांव आपको याद नहीं है? हर बैगा गांव, हर बैगा गांव, ऐसे कोई बैगा गांव नहीं है जिन गांव में आवास नहीं बने हैं। और हर बैगा गांव में आवास उखल लिए सड़क एक कोई हो है तो माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये आवास के काम हो। मैं पूछ रहा हूँ और आप और सुनो, आपको भी उनका क्रॉस करने के लिए आपके लोग बैठे 3 उनके ऊपर भरोसा नहीं किया आपको? नहीं, आपको लगता है कि वो लोग कमजोर है? 50 गांव में 7 बचा दूं, 50 गांव में 7 बचा दूं। अरे 5 गांव नहीं बना, क्या बता मैं बात 5, अरे 50 गांव में बचा दूं मैं तो 7 में 50 गांव जाए तैयार हूँ। चलो ठीक है, 50 गांव में 7 बजे तैयार हूँ। अरे मैं जाए तैयार हूँ, मैं 50 गांव एमएलए उठबो 7 बचल देबो। एक बार रवि जी, एमएलए उठे एक बार 7 में 50 गांव जाओ तो साथ में बाहर चल गए मोर साथ में 50 गांव। एक बार रवि जी बता दे, एक ठोस सड़क नहीं बना 5 साल में। रवि जी, अरे 5 सड़क नहीं बनाया 5 साल में, क्या बतावे? अरे जवाब दे रहे हैं। अरे भैया सुनो, आपकी क्या बतावे? जी, आपकी बात रखने के लिए 3 प्रमुख लोग हैं यार। अगर आपको लगता है ये लोग कमजोर है तो आप आ जाओ, इनको बैठा देते नीचे। आपको लगता है कि ये कमजोर है तो फिर उनकी बात करने दो ना यार। हर बैगा गांव प्रधानमंत्री जनमन के तहत हर बैगा गांव में आवास सड़क के काम चलते मोर साथ चल दे बेटा। कैलाश जी चलो, रवि भाई सबसे पहले तो मैं पूरे आईएनएच परिवार को बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने कवर्धा में आकर हमें इस मंच को दिया। इसके लिए मैं पूरे आईएनएच परिवार, रायपुर और हमारे कवर्धा के जो साथी हैं, हरिभूमि के जो साथी हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी ने अपने 2 साल के कार्यकाल में जो पहला पॉइंट इन्होंने रखा कि इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाने की जो बात अभी कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहूंगा, कवर्धा की जनता को बताना चाहूंगा कि कवर्धा में मेडिकल कॉलेज की नींव रखने की घोषणा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कवर्धा के विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले यहां के स्थानीय विधायक माननीय मोहम्मद अकबर जी ने विधानसभा में उसकी घोषणा की थी। चूंकि सरकार बदल गई और आप भी जानते हैं वो प्रक्रिया है, विधानसभा में घोषणा हुई, राशि आवंटन हुई, आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है। निश्चित रूप से जो बनेगा उसका हम सबको लाभ मिलेगा, लेकिन इसकी घोषणा मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, आप विधानसभा का रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे। सबसे पहली घोषणा, मतलब घोषणा तो कर दी है, लेकिन जनता ने उनको बनाने का मौका क्यों नहीं दिया? फिर जनता ने, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। भाजपा के साथी बैठे हैं मंच पर भी और मेरे सामने भी, और जो भी देख रहे होंगे, और मैं नाम लेकर कहता हूं कि जो अभी कवर्धा विधायक हैं, गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, उन्होंने बड़े ही चालाकी के साथ, धोखा के साथ, वादा खिलाफी के साथ कवर्धा की जनता को चुनाव से पहले ठगने का काम किया था। उन्होंने जगह जगह ये स्पष्ट रूप से हर मंच में चुनाव से पहले कहा कि जब वो जीत जाएंगे, भाजपा की सरकार बन जाएगी, तो 2 लाख रुपए का किसानों का कर्जा माफ होगा। आप यदि मुझे 1 मिनट का और समय देंगे तो मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं वो वीडियो चलाकर भी सुनवा दूंगा कि विजय शर्मा जी जब नहीं वो तो आपकी बात विधायक प्रत्याशी, बस मैं यही कहना चाहता हूं
कि उन्होंने हमारी कवर्धा की भोली भाली जनता को ठगकर झूठे वादा करके चुनाव जीतने का काम किया है। और मैं आज चैलेंज करता हूं विजय शर्मा जी को, यदि आप में हिम्मत है, आप यदि गृह मंत्री है अभी वर्तमान में, तो आप किसानों का कर्जा माफ करके दिखाइए, जैसा कि आपने चुनाव के पूर्व में कहा। किसानों का कर्जा तो आप लोगों ने भी माफ किया था। किसानों का कर्जा तो आप लोगों ने ही माफ किया था। बोनस देने की बात कही थी, सबकी बात कही थी। बिल्कुल, किसानों का कर्जा माफ, माननीय किसानों का कर्जा माफ माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में हुआ था और सभी किसानों का कर्जा माफ हुआ था। अगर आप लोग चाहते हो कि कार्यक्रम बंद हो जाए तो पहले ही बोल दो यार, ऐसा करोगे कैसे चलाएंगे? आपके नेता बैठे हैं, सुन लो उनको। आप सुन लो ये आराम से करो। हाँ रवि भाई, बात पूरा करो, चलो बात पूरा। मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि बता रहा था, कांग्रेस की गवर्नमेंट, भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर एक किसान का कर्जा माफ किया था, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला था। मैंने बताया कि विजय शर्मा ने झूठ बोलकर, मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। किसानों का कर्जा तो आप लोगों ने माफ किया था, जनता ने दोबारा भरोसा क्यों नहीं किया आपके ऊपर? जनता ने भरोसा क्यों नहीं किया? जनता भरोसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इन्होंने ठगने का काम किया ना चुनाव के पहले। चूंकि भूपेश बघेल जी पहले से कर्जा माफ कर चुके थे, कर्जा माफ के उनको 5 साल हो चुका था। भरोसा क्यों नहीं किया, वही तो मेरा सवाल है। भरोसा नहीं किए, अब वो जनता जानेगी भरोसा क्यों नहीं किए, वोट देने वाले जानेंगे। परंतु मैं नहीं पढ़ पाया आप लोग। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने क्यों पूरा काम किया। नितेश जी, रवि भाई बता रहे हैं कि भाई झूठ फैलाकर आप लोग चुनाव जीते हो और जनता ने आपके झूठ को मान भी लिया, तो ऐसा क्या उस झूठ में मिलाया था कि जनता ने स्वीकार कर लिया? मैं धर्मनगरी में आईएनएच की टीम का अभिनंदन करता हूं। अब वो भाई साहब बोल रहे हैं कि हमने फैलाया, हमने झूठ बोल के वोट लिया। अरे भैया, क्या इतनी जनता वो है क्या? आप जनता को बेवकूफ बोल रहे हो क्या? आप क्या बोलना चाह रहे हो भाई? जनता को बेवकूफ आप जनता को बेवकूफ बोल रहे हो क्या? अरे आप जनता को बोल रहे हो क्या? अरे भैया, जनता इतनी होशियार है, जनता इतनी जागरूक है, वह तौलती है, वह देखती है और देख के अपना निर्णय करती है मेरे भाई। और उसने अपने देख के निर्णय किया है। आपके झूठे वादों पे आपने जो वादे किए, भूपेश जी की सरकार ने जो वादे किए, जनता त्रस्त हुई, पूरा प्रदेश त्रस्त हुआ, भ्रष्टाचार में त्रस्त हुआ, घोटाले में त्रस्त हुआ। इसलिए जनता ने परिवर्तन का मूड बनाया और इसीलिए जनता ने। नीतीश जी, मेरा एक सवाल है जी, जब आप कहते हैं जनता होशियार है जी, आपके ऊपर यकीन कीजिए, कांग्रेस के ऊपर यकीन नहीं था जी, तो चुनाव समय मेहतारी बंधन में फॉर्म बंटवाने की क्या जरूरत थी? नहीं, मेहतारी फॉर्म नहीं था, वो हमारे घोषणा पत्र था, हमारा घोषणा पत्र था भाई साहब। सब झूठा वादा था। हमने घोषणा पत्र लेके आए भाई, हमारा घोषणा पत्र था वो। और हमने कहा, और आपको बता दूं, आपको जान के ये हर्ष होगा कि हिंदुस्तान के पहली विष्णुदेव की सरकार होगी जो अल्प समय में अपने लगभग 50% घोषणा पत्र में अमल की होगी। जैसे सुनिए, महतारी बंधन, सुनिए भाई साहब, सुनिए, महतारी बंधन 2 महीने के अंदर में क्रियान्वित किया। 2 साल का बोनस जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार का बचा हुआ था वो देंगे बोले, उसको 2 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट किया। तेंदु भत्ता 4000 से 5500 रुपया, 4000 से 5500 रुपया, उसको इम्प्लीमेंट किया। एक सेकंड और फिर ये टोकन क्यों खेलते रहे? टोकन क्यों खेलते रहे? टोकन एक व्यवस्था है। आपको बता दूं, रिसाइकलिंग होती है धान खरीदी में, पारदर्शिता लाने के लिए, एक व्यवस्था लाने के लिए 16 दिन बाद नंबर आता था। एक व्यवस्था लाने के लिए भाई साहब, एक व्यवस्था लाने के लिए रिसाइकलिंग ना हो, एक फर्जी धान खरीदी ना हो, एक व्यवस्था बनाने के लिए उसको किया गया। सुन लीजिए, सुनने की ताकत रखिए भैया, सुनने की ताकत रखिए, और चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, सुनने की ताकत रखिए। अच्छे श्रोता हो तो सुनने की ताकत रखो भैया। जी बोलिए सीमा जी। अभी आपने घोषणा पत्र की बात की है, तो महतारी वंदन की बात की जाए तो महतारी वंदन जो है, आपने घोषणा तो कर दी, आपने दिया भी है, पर ऐसे बहुत से वंचित हैं जो पात्र भी हैं। अभी भी पौनी चले जाइए, तिलाई बहार चले जाइए, अंधियार फोर्ट चले जाइए, बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो सैकड़ों की संख्या में है और उन पात्र होते हुए भी वो अभी भी उनको मिल नहीं पा रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पोर्टल आपने एक बार खोला और जितने पात्र महिलाएं हैं आपने उसको दे दिया, और उसके बाद फिर अभी भी वो पोर्टल जो है, आप 21 साल के आपने रखा है विवाहित महिला, और आज जो है 2.5 साल हो गए आपको सरकार बने हुए और वो पोर्टल अभी भी नहीं खुल रहा है। ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो अभी भी
पात्र है और विवाहित है और इस महतारी बंधन से वंचित है, तो उनका क्या दोष है? दीदी मैं जवाब, जी हमारे पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत की दीदी है, सम्मान है घर। बाकी दीदी आप मन तो घोषणा कर रहे हो कि महिला मल्ला हर महीना 500 रुपए देने, मैं नहीं बोलना चाहते रहे बात ना, आपके घोषणा पत्र में हर महीना 500 रुपए दिए जाइए। 5 साल निकल गए, 5 तो फूटी कौड़ी कोई महिला नहीं मिली, 5 रुपए नहीं मिली। माननीय वो तो मोदी जी, विष्णु देव सरकार है। पूरा हो जाने दीजिए, पूरा हो हाँ, जाने। टिकट तो 5 साल निकल गए, 500 रुपए आप निकाल के देख लो घोषणा पत्र में नहीं से, फिर कोनो महिला 500 रुपया कोनो दिन दी, इसका 5 साल नहीं, फिर वो बात है। फिलहाल बीच में रोकने क्षमा चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी तो बोले थे 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, कहाँ है वो? हाँ, अभी तो 2 साल, सही बात। अभी तो 2 साल हुआ है, अभी तो 2 साल हुआ है, 3 साल बाकी है भाई, 3 साल बाकी है, 3 साल बाकी है। आप देखो, आप जिन कवर्धा जिला आखिरी के 3 महीने में देंगे, आखिरी के 3 महीने में देंगे। आज के दिन बड़े बात रही है कि हमारे कवर्धा के लिए सार्थक चर्चा, हम भी चाहते हैं कि कवर्धा के लिए सार्थक चर्चा होना चाहिए। ये कवर्धा बात रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, सिटी स्कैन, आप स्कूल के देखा आप के 50 स्थान में प्राइवेट स्कूल के तर्जमा स्मार्ट क्लास के माध्यम से 50 सरकारी स्कूल बेटर करे काम। भोरम देव विद्यापीठ, नालंदा परिसर 4 करोड़ के काम चालू हो गया आपके, ताकि हमारे नौजवान लिखमन कवर्धा में IAS IPS बन सके, ए भाव के साथ काम होते। आप जलाशय देखो तो किसान के खेत में सिंचाई के रकबा किसे बढ़ा है? जब तक किसान सिंचाई बिजली पानी नहीं मिली, किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हुई? तो आप देखो जगमड़वा नहर के काम, बड़ौदा नहर के काम, सूतिया पाठ नहर के विस्तार के लिए 30-40 साल तक सब संघर्ष करे हैं, कांग्रेस भी करे है, भाजपा भी करे है, किसान भी करे हैं। बाकी सूतिया पाठ के काम पहली बार अभी चालू हो पाई सवाए। आपके क्रांति जलाशय काम, बकेला के काम, भोरमदेव फीडर के काम, कुल मिला के जतका नहर के काम, इरिगेशन के काम वो अभी सैंक्शन हुई से और लगभग काम प्रारंभ हो गए हैं। आपके सभी स्टेशन की बात कर रहे हो, जहां गलत हुई वहां कार्रवाई हुई, जैन भी ठेकेदार जो गलत होगा, गलत को कोई प्रश्न नहीं, अगर गलत कोई कर रहा है तत्काल कार्रवाई होगा, बख्शा नहीं जाएगा, उसमें सोचना नहीं है। ठीक है, सब स्टेशन जो हमारे साथी सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं वो सब आप तोड़वा रहे हैं। आप देखो सभी बाकी तो पूरा भ्रष्टाचार की सीमा पार कर चुके हैं आप लोग। पूरा जिला में कहीं पे सिंचाई कोई कमी नहीं है। महेश भैया कितना सही बोल रहे हैं कैलाश जी, पूरे जिले में सिंचाई कहीं कोई कमी नहीं है, किसान संपन्न है। सबसे पहले मैं जी हरिभूमि के प्रधान संपादक श्री हिमांशी द्विवेदी जी, जिनके मार्गदर्शन में उनके टीम के माध्यम से आज इस कवर्धा जिला में जो INS द्वारा ये जनसंवाद रखा गया है, इसके लिए आपकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। निश्चित रूप से मैं अभी सुन रहा था, हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी ने कहा कि सिंचाई यहां का जितने भी डैम बने, चाहे छीर पानी बांध हो, सरोधा बांध हो, चाहे सुतिया पाट बांध हो, ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। पहला, हमारे कुछ साथी यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने केवल बताया कि हमारे जो बैगा क्षेत्र में सभी गांवों में सड़क चला गया। 5 गांव का नाम बताने पूछने के लिए बोले तो बता नहीं पाया। जैसे विकास की बात बोले, ये रास्ते के बारे में बोले, सड़क के बारे में, जैसे कवर्धा जिला में अभी पिछले 8 साल से जो रेल चल रहा है, 3 बार उनका भूमि पूजन हो गया है। माननीय पीयूष गोयल जी आए हुए थे, अभी चूंकि यहाँ के विधायक और मंत्री संसद महोदय जी तो नहीं आए हुए हैं, अब उनसे जरूर पूछेंगे, जनता पूछेगी कि कहाँ गया रेल। तो जैसे रेल का यहाँ विकास हुआ है कागज में, वैसी सड़क का ही विकास ये लोग किए होंगे। तीसरा चीज मैं कहना चाहूंगा, विकास की बात करते हैं लोग, आंकड़ा अभी बता रहे थे भाई कैलाश और हमारे नितेश अग्रवाल जी ने, विकास ठेकेदारों का हुआ है, हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं जवाब भी लूंगा, आप लोग चिंता मत करिए, जवाब भी लूंगा मैं। जी महेश भैया, जैसे कि अभी आप विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास का मापदंड क्या है? आप जिस विकास की बात कर रहे हैं उसमें कितने रोजगार आप पैदा कर रहे हैं? आप भोरमदेव कॉरिडोर के लिए आप 148 करोड़ रुपए आप पास करवाए हैं, अच्छी बात है। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? केवल ठेकेदारों को रोजगार मिल रहा है। महेश जी 2-4 काम अपने कार्यकाल का भी गिना दीजिए ना, लगे मैं गिना रहा हूं। सबसे पहले तो वही बताया कि इस जिले में जो बांध बना है, जैसे कि पुराने मकान को नया रंग रोगन कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। सिर्फ नहर का बात कर रहे हैं जो JCP से, जिसको खुदाई करवा के रिपेयर कर रहे हैं, ये विकास नहीं है। विकास जब तक कि आप रोजगार पैदा नहीं करेंगे, हमारे आदिवासी वनांचल क्षेत्र में, कवर्धा जिला में आपको बताना चाहूंगा महोदय,
जी 250 से 300 बूथ में हमारे आदिवासी बैगा लोग निवासरत हैं। 50 से 60% एरिया जो है हमारे वनांचल क्षेत्र में है। हमारा मैदानी एरिया शक्कर कारखाना हमारे इस जिले में 2 शक्कर कारखाना है। मैदानी एरिया के किसान काफी प्रगति कर रहे हैं। अब एक शक्कर कारखाना के दिन जो पहली शक्कर कारखाना का स्थापना हुआ वो कांग्रेस पार्टी की देन है, जिसके कारण से इस जिले का अब मैं जो किसानों का जो हुआ है, एक बार जवाब देता हूं। एक सेकंड बस, जी, एक जी, सेकंड। जी यदि विकास करना है, क्योंकि यहाँ मंत्री जी नहीं आए हैं, सांसद जी नहीं आए हैं, आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, यदि विकास करने का सही इरादा है तो इस जिले में आपको एक ऐसा उद्योग फैक्ट्री और लगाइए। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे 250 आदिवासी हैं, आप एक मक्का प्लांट लगाइए। मक्का प्लांट में हमारे हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। आदिवासी भाइयों का जो मक्का जो है आज कौड़ी के दाम में बेचना पड़ रहा है, उनको सही मूल्य मिलेगा। जैसे आज हम लोगों को गन्ने का और धान का मिल रहा है, और हमारे बैगा आदिवासियों को काहे का मिलता है? बहुत जरूरी है वनोपज को तो लेकर ये कम से कम जो जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन नीतीश जी, जितना काम आप लोग गिना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की आप जो बड़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा तो मोहम्मद अकबर ने करवा दी थी। जितना बांध कैलाश भैया गिना रहे हैं वो बोल रहे हैं तो कांग्रेस ने बनाया है। तो ये कांग्रेस के काम को अपने नाम लिखवाने का, फीता काटने का क्या काम है? देखिए, अभी जैसे महेश जी ने कहा कि रेल कागजों में दिख रहा है। अरे भैया, सूपा बोले तो बोले, चलनी मत बोले। रेल का काम आपको मालूम होगा, 6 अक्टूबर को माननीय पीयूष जी ने यहाँ पे भूमि पूजन किया और 7 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई, सरकार बदल गई। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने जो एमओयू किया था, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार में चरण नहीं दिया उसमें। और एक मिनट सुनिए भाई साहब, चरण नहीं दिया। और रेल की बात करते हैं, अरे भैया आप 5 साल थे, केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया था। उसमें जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट का राज्य सरकार का जो राज्यांश था, वो राज्यांश भूपेश जी की सरकार ने नहीं दिया। वो काम नीतीश जी, ये तो बता दीजिए, और बात बता रहा हूं, एक चीज बता दीजिए कि 2 साल में कितने डब्बे बन गए रेल के? फिर अभी ये 2 साल में कितने डब्बे बने? 2 साल में कितना डब्बा तैयार हो गया? अरे भाई साहब, 2 साल में देखिए, 2 साल में आदरणीय इतना भी पूछ लेंगे, क्या केंद्र की सरकार राज्य के भरोसे चल रही है? मैं पूछ रहा हूँ। राज्यांश होता है, राज्यांश से क्या होता है? अगर आपकी इच्छा शक्ति होगी तो मोदी जी चाहते तो क्यों नहीं बना मालूम सकते नहीं थे? है भैया, आपको मालूम नहीं है। राज्यांश क्यों नहीं करता? जीएसटी का पैसा आपने भूपेश बघेल की सरकार में क्यों नहीं दिया? वो भी तो राज्यांश का हिस्सा था। चलती है जीएसटी का भुगतान आपने राज्य को क्यों नहीं किया? इसका जवाब दीजिए। और दूसरी बात, 2 साल में आपने कहा ना, फिर से नोटिफिकेशन हुआ है, फिर से जमीन का वो काम, कागजों फिर पे से दौड़ बजट रही है प्रावधानित हुआ ट्रेन, फिर से कागजों पे दौड़ रही है ट्रेन। प्रावधानित किया गया है। और दूसरी बात, जैसे कहा कि भोरम देव में 146 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया, किसको रोजगार मिल रहा है? क्या ठेकेदार ही खबर लेके चले आएगा क्या? अरे ठेकेदार ठेका लेता है, वहां हजारों लोग ट्रांसपोर्ट में लगे हैं, बिल्डिंग मटेरियल में लगे हैं, रोजगार मिल रहा है। ये आपको नहीं दिखता? वहां पे नहीं होना। तो बोला मैं ना, ठेकेदारों को रोजगार मिला, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारों को रोजगार मिला। ठेकेदार 146 करोड़ रुपया ठेकेदार अपनी जेब में लेगा, ट्रांसपोर्ट वहीं से करा रहा है, मटेरियल दे रहा है, लेबर लगा रहा है, मेन पावर लग रहा है। पर युवाओं को कितना रोजगार मिल रहा है? एक मिनट, मोल बहुत दुख लगत है बात कि भोरमदेव बाबा दिखर आशीर्वाद से हम सब फलत फुलत हन। भोरमदेव बाबा के लिए 146 करोड़ रुपया सेंक्शन हो गए, कांग्रेसी मन के पेट में दर्द होते। भोरमदेव बाबा कॉरिडोर में नहीं होते, भोरमदेव कॉरिडोर में बीमार होते, भोरमदेव भोरमदेव को भी नहीं छोड़ रहे हैं, भोरमदेव भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें भी कमीशन खा रहे हैं ये लोग, भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, धर्म के नाम पे ये लोग दलाली करते हैं। मैं बताना चाहूंगा रवि जी एक करके भैया, एक करके आदरणीय, इन्होंने जो भगवान भोरमदेव का नाम लिया, मैं बताना चाहूंगा, और ये लोग अपने आप को अगर कथित हिंदू मानते हैं तो सबसे पहले इस मंच के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता से इनको माफी मांगनी चाहिए। माफी इसलिए क्योंकि इन्होंने भगवान गणेश जी का जो सवारी होता है चूहा, उसके नाम पर 7 करोड़ रुपए का धान घोटाला करने का काम किया है। आपको भगवान गणेश जी से और कवर्धा की जनता से माफी मांगनी चाहिए इस मंच पे खड़ा होकर। आदरणीय जितने भी रवि जी, मैं कंक्लूजन में आ रहा हूं। बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कवर्धा में काम हुआ?
ठीक है, श्रेय लेने की राजनीति हो सकती है कि भैया कांग्रेस ने घोषणा की कि भाजपा ने फीता काटा, एक मिनट कैलाश जी, कि भाजपा ने फीता काटा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा जो सड़कों की जो मूलभूत मांगे हैं, चाहे सिंचाई की जो मांगे हैं, वो अभी भी ऐसे कई काम हैं जो होने बाकी है और उम्मीद हम यही करेंगे। मैं इसलिए यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि हमारे आपके ही साथी लोग और हैं, उनको भी सुनने की इच्छुक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत और धन्यवाद। आप पूरे आईएनएच और हरिभूमि परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से 1 मिनट के समय के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षक क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में, सिंचाई 8 सब स्टेशन कवर्धा में 8 सब स्टेशन सेमो, सरेखा, कवर्धा, दलदली, दुभा, कोइलारी, डिपौनी, भुआलपुर 8 सब स्टेशन एक साथ कवर्धा में प्रारंभ हो जाना। शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, सबसे बड़े बात कवर्धा जिला के आत्मी सुख के लगते कि गरीब के आवाज से रोक रखी कांग्रेस, वो गरीब की आवाज बना से कवर्धा में, इसको बहुत बड़ी बात है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। नहीं, जवाब प्लीज मैं जवाब देना चाहूंगी। स्कूल 10,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं और स्कूलों में टीचरों की संख्या को कम कर दिया गया है, तो कैसे शिक्षा सुधार? नहीं, अभी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सुनने बाकी है। तो आदरणीय 2 मिनट का समय और देंगे, जो एक छोटी सी परंपरा है सम्मान करने की। आप लोग जो इतना मेहनत किए हैं, तो हम चाहेंगे कि आपको मेहनत को थोड़ा हम सम्मान दें। तो मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा। शिवा कौशिक जी आ जाएं। शिवा कौशिक जी, कैलाश जी का सॉल श्रीफल से सम्मान करें। साथ ही साथ वीरेंद्र कुमकार जी, इसके अलावा हंसराम साहू जी, जल्दी जल्दी आ जाए। हंसराम साहू जी, महेश मिश्रा जी, महेश जी, ब्यूरो चीफ कवर्धा हमारे महेश जी आ जाएं।